क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके बच्चे के हाथ में मौजूद वो 6 इंच की स्क्रीन जो उसके बचपन को धीरे धीरे निगल रही है, वो मोबाइल जिसे हम सुरक्षा और शिक्षा का साधन समझते थे, अब बच्चों के लिए साइलेंट किलर बनता जा रहा है। गाजियाबाद में मोबाइल छीनने पर 3 मासूमों का 9वीं मंजिल से कूद जाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक खतरनाक सामाजिक बीमारी की चेतावनी है। इसी खतरे को भांपते हुए सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने एक ऐसी साहसिक और सख्त पहल की है जो पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। अब स्कूलों को क्लास 5 तक के बच्चों को व्हाट्सएप पर होमवर्क भेजने से मना कर दिया गया है। आखिर क्यों मोबाइल बन रहा है मौत का फंदा, और क्या है डीएम सीतापुर का मिशन बचपन, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। डिजिटल इंडिया के दौर में हमने बच्चों को हाथों में कलम की जगह स्मार्टफोन थमा दिया। कोरोना काल की मजबूरी ने जिसे शिक्षा का जरिया बनाया, वो अब एक जानलेवा लत बन चुकी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस लत पर लगाम लगाएं। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने एक साहसिक फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि कक्षा 5वीं तक के बच्चों को अब मोबाइल पर होमवर्क या प्रोजेक्ट वर्क नहीं भेजा जाएगा। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है, जब तक स्थिति अपरिहार्य ना हो तब तक बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जाए। यह फैसला अचानक ही नहीं लिया गया, इसके पीछे छिपा है वो दर्दनाक मंजर जिसने पूरे प्रदेश और देश को हिला कर रख दिया था। गाजियाबाद में महज मोबाइल फोन वापस लिए जाने के गुस्से में 3 बच्चियों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। ये आत्महत्याएं नहीं थी, ये उस मानसिक विकृति का परिणाम थी जो मोबाइल की लत ने उन मासूमों के भीतर पैदा कर दी थी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन को आगाह किया था। डीएम सीतापुर ने पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने का मन बना लिया है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को निर्देश दिया है कि अब स्कूल बच्चों को होमवर्क के लिए डायरी का इस्तेमाल करने पर जोर दें। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स की नोटिफिकेशन बच्चों के बचपन में खलल नहीं डालेंगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। विशेषज्ञ इस पहल को संजीवनी मान रहे हैं। मनोरोग चिकित्सक के मुताबिक घंटों मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाने से बच्चों में एकाग्रता की कमी आ रही है। बच्चे समाज से कटकर एकांत में रहने लगे हैं, उनमें बातचीत करने के सलीके खत्म हो रहे हैं और वे छोटी छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। इतना ही नहीं, नींद की कमी, भूख न लगना और तनाव जैसे लक्षण अब 10 साल के बच्चों में भी दिखने लगे हैं। नेत्र विशेषज्ञ के मुताबिक मोबाइल की नीली रोशनी बच्चों की कोमल आंखों की रोशनी पर सीधा हमला कर रही है। चश्मों के बढ़ते नंबर और आंखों में सूखापन भविष्य की एक बड़ी स्वास्थ्य त्रासदी की ओर इशारा कर रहे हैं। सीतापुर प्रशासन की यह पहल सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत है। यह अपील है उन माता पिताओं से जो काम की व्यस्तता में बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। यह संदेश है उन स्कूलों के लिए जो डिजिटल होने की होड़ में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को दांव पर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि सीतापुर से उठी यह लहर क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों और पूरे प्रदेश के अभिभावकों की आंखें खोल पाएंगी या नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।